आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर राजस्थान विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन सामने आया है। उद्घाटन के बाद बंद पड़ी लाइब्रेरी को चालू करने की मांग को लेकर के एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन किया गया है। सफाई व्यवस्था को सुचारू करने समेत कई मांगों को लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में रैली निकालकर एबीवीपी ने विरोध प्रदर्शन किया है और मांग की है कि जल्द से जल्द जो लाइब्रेरी बनाई गई है उसको चालू कर दिया जाए, जिससे आम छात्रों को यहाँ पर पढ़ने में सहूलियत हो सके और इसका लाभ आम छात्रों को मिल पाए। तो वहीं जोधपुर में दिन दहाड़े बजरी माफिया की आपसी लड़ाई जो है उससे फायरिंग से दहशत फैली, हंगामा मचा और स्थानीय लोगों ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। रिपोर्ट देखिए। सन सिटी के बेखौफ अपराधी। बजरी माफिया में सरेराह जंग। डंपर वाले ने बोलेरो टक्कर मारनी शुरू कर दी उस आपसी रंजिश के कारण, फिर यहाँ फायरिंग शुरू कर दी। तब स्थानीय लोगों में रोष हुआ, क्योंकि इससे 10 दिन पहले यही बजरी माफिया और झगड़ा कर चुके थे। अपराधियों के ग्रुप में ऐसी लड़ाई हालांकि आम है, लेकिन शहर के बीचों बीच अचानक अलग अलग दो गुट आपस में भिड़ जाएं तो फिर ऐसा ही नजारा सामने आता है, जैसा जोधपुर शहर के माता का थान थाना इलाके में एक व्यस्त सड़क पर दिखा। एक स्कॉर्पियो को एक बोलेरो और एक डंपर की मदद से टक्कर मारकर तोड़ा गया। इस घटना के दौरान बदमाशों ने क्षेत्र में दहशत फैलाते हुए फायरिंग की। जब युवक स्कॉर्पियो से उतरकर भागने लगा तो लोगों ने पीछा करके उसके साथ मारपीट की और उस पर फायर कर दिया। इस घटना में युवक घायल हो गया। जब तक स्थानीय लोग कुछ समझ पाते, हमलावर वहां से भाग चुके थे। सुबह 9 बजे पहले डंपर आया था बजरी का भर, उसके साथ बोलेरो और स्कॉर्पियो गाड़ी आई थी। आपस में झगड़ा हुआ था। डंपर वाले ने बोलेरो टक्कर मारनी शुरू कर दी उस आपसी रंजिश के कारण, फिर यहाँ फायरिंग शुरू कर दी। तब स्थानीय लोगों में रोष हुआ। इससे नाराज लोगों ने रास्ता रोककर हंगामा कर दिया। स्थानीय लोगों की मांग है कि पुलिस बजरी से भरे वाहन की आवाजाही को नियंत्रित करे और आए दिन होने वाली ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाए। बजरी माफिया के बिना नंबर की गाड़ियां सुबह 4 बजे से डंपर के आगे आगे चलती है और पीछे पीछे डंपर चलते हैं। पुलिस प्रशासन के सामने से होकर निकलती है सारी गाड़ियां, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए जनता में पूर्ण रोष कि भाई रात को 11 बजे से शाम सुबह 5 बजे तक यहाँ नो एंट्री कर दी जाए और उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। हंगामा बढ़ता देख डीसीपी को मौके पर आना पड़ा और उनकी समझाइश के बाद लोग मानने को तैयार हुए। सुबह डंपर और स्कॉर्पियो की आपस में डंपर ने स्कॉर्पियो को चोट पहुंचाते हुए और फिर उसमें जो थे लोग उनके ऊपर फायरिंग भी की है, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है, उसके पैर में चोट लगी है, गोली लगी है, वो अभी अस्पताल में भर्ती है। इससे को देखकर सभी जो इधर आसपास स्थानीय लोग हैं उन्होंने रास्ता जाम किया था। सरेआम अपराधियों की ये दबंगई अब प्रशासन के लिए भारी पड़ने लगी है। विपक्ष ने जोधपुर की फायरिंग की इस घटना को लेकर गहलोत सरकार पर करारा वार किया है। जनता शांति से और अमन चैन से रहे, उनको तो ऐसे माफियों को पनपा करके अपनी सरकार कैसे बचा सकें। तो माफिया से कोई न कोई मिले हुए लोग हैं जो आज की तारीख में उनको गद्दी पे बनाए रखने में कहीं न कहीं सहयोग कर रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसके कारण से जनता इस प्रकार से बार बार चिल्लाने के बाद भी कोई उसकी इलाज नहीं कर पा रहा। तो वो क्या है कि गैंग वार जो है ना, वो बिना पुलिस के प्रोटेक्शन से गैंग वार सर्वाइव नहीं कर सकता। कानून व्यवस्था प्रदेश में बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। राजधानी जयपुर हो या प्रदेश का कोई और दूसरा शहर, बेखौफ अपराधियों में कानून का डर खत्म होता जा रहा है और आम लोग खौफजदा हैं। जोधपुर की इस घटना से इलाके के लोगों में डर का माहौल है। चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 जोधपुर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर हम आपको बता दें। बेरोजगारों की समस्याओं को लेकर के गहलोत सरकार गंभीर है और बेरोजगारों की समस्याओं पर शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय आज बैठक है। कार्मिक विभाग, चिकित्सा विभाग के बाद अब शिक्षा विभाग के साथ ये बातचीत होगी। शिक्षा संकुल में दोपहर को 4:30 बजे से बातचीत शुरू होगी। बेरोजगारों के प्रतिनिधि मंडल के साथ सरकार के अधिकारियों, चिकित्सा
शिक्षा विभाग की पहले बैठक हुई थी। आज शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में यह बैठक होगी, जिसमें बेरोजगारों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। शिक्षा विभाग के आला अधिकारी, बेरोजगार नेता और अन्य लोग इसमें शामिल होंगे। शिक्षा विभाग की वार्ता के बाद प्रमुख सचिव सीएम के साथ बैठक होगी बेरोजगारों की, और सीएम अशोक गहलोत के निर्देश पर बेरोजगारों की समस्याओं के लिए वार्ता का दौर आयोजित किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर के परकोटा इलाके में सीवर और ड्रेनेज को हाईटेक तरीके से साफ किया जाएगा। इसके लिए हेरिटेज नगर निगम ने 2 मशीनें खरीदी हैं। हाईटेक तरीके से ये एक शुरुआत है सीवर को साफ करने की, जहां सीवर की सफाई रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी वाली बैंडीकूट के जरिए होगी। वहीं ड्रेन क्लीनिंग मशीन मकिंग एक्सकेवेटर से नालों की सफाई की जाएगी। सीवर क्लीनिंग रोबोट बैंडीकूट और ड्रेन क्लीनिंग मशीन मकिंग एक्सकेवेटर से होगी। और आपको बता दें कि महापौर मुनीश गुर्जर ने बताया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सपना है कि कोई भी व्यक्ति मैन होल में ना उतरे। सुप्रीम कोर्ट के भी ये गाइडलाइंस है और अब आखिरकार राज्य सरकार इसका पालन करती हुई नजर आ रही है निगम में, क्योंकि ये व्यक्ति के लिए, शरीर के लिए भी हानिकारक होता है, अमानवीय होता है पूरी तरह से। सीवर में उतरने से कई लोगों की लगातार देश भर में मौतें भी हुई है और इसे लेकर के सफाई कर्मचारियों की लगातार मांग रही है कि जब विदेशों में सफाई को लेकर के इस तरह की टेक्नोलॉजी है जहां पर व्यक्ति को गंदगी में नहीं उतरना पड़े, तो आखिरकार भारत में ये टेक्नोलॉजी क्यों नहीं आ रही है। राजधानी जयपुर में हेरिटेज नगर निगम ने 2 मशीनें खरीदी हैं, जो एक अनुकरणीय उदाहरण है। राजस्थान में ये पहला नगर निगम हेरिटेज है जहां रोबोटिक मशीन का यूज किया गया है और मैं मानती हूँ अभी इसके फीचर्स देखें, बहुत अच्छे फीचर्स हैं और बहुत अच्छा काम होगा। हम चाहते हैं जयपुर की जनता को जितनी सुविधाएं दे सके वो देना हमारा काम है। आगे बढ़ेंगे। द्रव्यवती नदी के आसपास रहने वाले लोगों के लिए परेशानी का सबब ये प्रोजेक्ट बन गया। जेडीए और टाटा प्रोजेक्ट्स के बीच बकाया भुगतान को लेकर विवाद चाहे सुलझ गया हो, लेकिन लोगों के लिए अभी भी दुर्गंध का कारण ये द्रव्यवती नदी बनी हुई है। पिछले 15 दिनों से यहां पर टाटा प्रोजेक्ट्स नदी को साफ करने के दावे कर रहा है, लेकिन आज तक दुर्गंध खत्म नहीं हो पाई है। नदी के अंदर सैकड़ों टन मलबा है, प्लास्टिक जमा है और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से पूरी तरह से ट्रीटेड जो पानी है वो डिस्चार्ज होना शुरू नहीं हो पाया है। तो वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ राजस्थान में किया गया है। आपको बता दें कि जयपुर के पास कालवाड़ में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने हरी झंडी दिखाकर के रवाना किए गए हैं रथों को, जो जागरूकता फैलाएंगे किसानों में और इसकी जानकारी देंगे। कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार, आयुक्त कानाराम और अन्य अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। बड़ी संख्या में किसान, जनप्रतिनिधि मौजूद। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से शुरू की गई यह योजना, जिसमें 27 वाहन यहां से रवाना किए गए कृषि मंत्री की ओर से हरी झंडी दिखा करके। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ राजस्थान के किसानों को ज्यादा से ज्यादा मिल पाए, इसको लेकर के जागरूकता रथ यहां से रवाना किए गए। करीब 27 जागरूकता रथ है जो अलग अलग इलाकों में जाएंगे, किसानों को जागरूक करेंगे कि कैसे उन्हें अपना फसल का बीमा करवाना है और फसल खराबे की वजह से होने वाले नुकसान से ये योजना कैसे किसान को बचाएगी। तो कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने इन 27 वाहनों को यहां से हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया है। उधर जैसलमेर में पहुंचे बॉलीवुड सितारे और आपको बता दें कि जैसलमेर यानी कि स्वर्ण नगरी में सुपरस्टार्स का जमावड़ा देखने को मिल रहा है, जिसमें शाहिद कपूर, कृति सेनन पहुंची हैं जैसलमेर और धर्मेंद्र और डिम्पल कपाड़िया भी जैसलमेर पहुंच चुके हैं। रोबोट रोम कॉम ये मूवी है जिसकी शूटिंग के लिए पहुंचे हैं। फिल्म की शूटिंग करने के लिए कई सितारे जैसलमेर में हैं। एक निजी होटल में ये स्टे कर रहे हैं। आगामी 3 दिन तक जैसलमेर में फिल्मी सितारे रहेंगे और अमूमन दिसंबर की अगर हम बात करें तो जैसलमेर में बड़ी संख्या में पर्यटक भी पहुंचते हैं। फिल्मी सितारों के जमावड़े से स्थानीय लोगों में भी जोश है और एक झलक पाने के लिए इनकी हर कोई बेताब है। ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। दुल्हन ने मेहंदी भी रचाई, सखियों के साथ मंगल गीत भी गाए। अनोखी शादी हुई तो कैसे हुई, ये खास रिपोर्ट देखिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। राजस्थान क्या, मीराबाई की कृष्ण भक्ति की गाथाएं देश विदेश में आज भी गाई जाती हैं। भगवान की भक्ति में मीरा ऐसी मगन हो गई थी कि उन्हें ही अपना पति मान लिया था
और कहने लगी थीं, मैं तो सांवरे के रंग राची, साजी सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची। करीब 500 साल बाद राजस्थान की धरती पर एक और मीरा पैदा हुई हैं, पूजा सिंह। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जानने के लिए इस अनोखे विवाह की इन अनोखी तस्वीरों को ध्यान से देखिए। अग्नि प्रज्वलित है, पंडित जी मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियां दे रहे हैं। सामने दुल्हन बैठी है, लेकिन दूल्हे की जगह कौन है? देखिए, दूल्हे की जगह पर सिंहासन पर विराजमान स्वयं ठाकुर जी हैं। तो क्या ठाकुर जी ही पूजा के दूल्हा हैं? जी बिल्कुल सही समझा आपने। तभी तो ये विवाह अनोखा है, क्योंकि पूजा ने ठाकुर जी के साथ ही विवाह किया है। करीब 500 साल बाद राजस्थान में पूजा के रूप में एक और मीराबाई ने जन्म लिया है, जिसने ठाकुर जी को ही अपना जीवन संगी चुन लिया है। ये विवाह संपन्न हुआ 8 दिसंबर को गोविंदगढ़ इलाके के नरसिंहपुरा गांव में, जहां पूजा ने मंदिर में विराजमान ठाकुर जी को पूरे सनातन परंपराओं के अनुसार पति रूप में वरण किया। शादी जैसे हिंदू रीति रिवाज होते हैं, जिसमें संगीत, हल्दी, फेरे, मेहंदी, वो सब कुछ हुआ और काफी धूमधाम से हुआ। मेरी इच्छा थी कि जैसे और लोगों की शादी होती है, वैसे ही मेरी भगवान के साथ शादी हो। पूरी रस्में रिवाजों के साथ? जी जी, पूरी रस्में। तो कैसा लगा? आप देख सकते हैं, अभी भी मेहंदी उतरी नहीं है मेरी मेहंदी। और मैंने भगवान से जब शादी करते हैं तो चंदन का सिंदूर होता है, तो मैंने चंदन का सिंदूर लगाया है और जिंदगी भर ये करूंगी, मैं उनके नाम का श्रृंगार करूंगी। 8 दिसंबर को ये विवाह समारोह भी उतने ही भव्य और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ जैसे कि दूसरे विवाह होते हैं। पूजा के विवाह में उसकी सहेलियां और रिश्तेदार भी शामिल हुए। दुल्हन को मेहंदी और हल्दी भी लगाई गई। सखियों ने मंगल गीत गाए। घर परिवार की महिलाओं ने विवाह समारोह में उल्लास के रंग भरते हुए नृत्य भी किए। लेकिन जब वरमाला की घड़ी आई तो दृश्य सामान्य से विशेष हो गया, क्योंकि पूजा ने जिसे माला पहनाई वो कोई साधारण मानव नहीं था, बल्कि स्वयं ठाकुर जी थे, जिन्हें तीनों लोकों का पालनकर्ता कहा जाता है। ठाकुर जी को दूल्हा बनाकर गांव के मंदिर से पूजा सिंह के घर लाया गया। मंत्रोच्चार हुआ और मंगल गीत गाए गए। पिता नहीं आए तो मां ने फेरों में बैठकर कन्यादान किया। इसके बाद विदाई हुई। परिवार की ओर से कन्यादान और जोहारी के 11,000 रुपए दिए गए। ठाकुर जी को एक सिंहासन और पोशाक दी गई। मुझे बहुत अच्छा लगा जब उसने पहली बार कहा कि मैं विष्णु भगवान से शादी करना चाहती हूँ, तो मेरे लिए और इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। मैंने कहा कर सकती है तू शादी। तो शादी किस तरह से की आपने फिर? शादी वैसे पूरे रीति रिवाज से जैसे होती है वैसे पूरी रीति रिवाज से शादी की। हमने धूमधाम से शादी की है। कितने दिन का फंक्शन रहा आपने? 4 दिन का फंक्शन रहा। 4 दिन का फंक्शन रहा, पूरी रीति रिवाजों के साथ? जी हाँ, पूरी। लगभग कितना खर्चा आया आपने शादी में? लगभग 2 लाख का खर्चा आ गया। लगभग 2 लाख। ठाकुर जी से विवाह का फैसला पूजा के लिए आसान नहीं था। पूजा के इस फैसले को मां की सहमति तो मिल गई, लेकिन पिता प्रेम सिंह नाराज हो गए। वो इस विवाह में भी शामिल नहीं हुए। कई लोगों ने पूजा की हंसी भी उड़ाई, लेकिन पूजा अपने निर्णय पर अडिग रही। पॉलिटिकल साइंस में पीजी कर चुकी पूजा का कहना है कि वो बचपन से ही विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन बड़ा होने पर जब उन पर विवाह का दबाव। तो चलिए हम आपको सीधे ले चलते हैं भारत जोड़ो यात्रा में, जहां पर सीधी तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है और आज 11वां दिन है भारत जोड़ो यात्रा का। दौसा में आज दूसरा दिन है। ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। लालसोट के दीदवाना पहुंच करके यात्रा का पहला चरण आज पूरा हुआ है। और आपको बता दें कि ये आज सुबह की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अभी फिलहाल, और जब यात्रा की आज शुरुआत हुई थी पहले चरण में करीब 14 किलोमीटर राहुल गांधी पैदल चले हैं। मनरेगा कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों से भी मुलाकात राहुल गांधी ने आज की है और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स पर्सन से भी मिलने का उनका दौर रहा। कई जो प्रदेश के खिलाड़ी हैं उन्होंने राहुल गांधी से आज मुलाकात की है। खेलों को लेकर के उन्होंने बातचीत की है, चर्चा की है, समझने की कोशिश की है कि किस तरीके से राजस्थान में खेलों को महत्व दिया गया। अभी हाल ही के दिनों में ग्रामीण खेलों के लिहाज से सबसे बड़ा आयोजन विश्व का राजस्थान में किया गया था। और ये सीधी तस्वीरें आ गई है आपकी टीवी स्क्रीन पर। दौसा से सीधी तस्वीरें ये देखिए। आज खिलाड़ी जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे राहुल गांधी से मिल रहे हैं। कृष्णा पूनिया भी आज यहाँ पर यात्रा में शामिल हो रही है, शरीक हो रही है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और चिकित्सा मंत्री प्रसाद लाल मीणा, खासतौर पर उनका विधानसभा क्षेत्र जहां से यात्रा
गुजर रही है, तो इस लिहाज से उनकी मौजूदगी आज लगातार देखी जा रही है। आज दूसरा दिन है, दोनों दिन उनकी मौजूदगी है और तमाम जो बड़े नेता कांग्रेस के वे लगातार इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। आम लोगों का भारी जमावड़ा इस यात्रा में देखने को मिल रहा है। अलग अलग कैमरों के जरिए देखिए, कैमरा 1, 2, 3, 4 और 5, इस तरह से ये कुल 5 कैमरे हर एक एंगल से भारत जोड़ो यात्रा किस तरीके से लोगों को लुभा रही है। लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोग भी बड़ी संख्या में राहुल गांधी के साथ इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। अलग अलग सेक्टर्स के लोगों से राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं, उनकी बातों को सहजता से, शालीनता से सुन रहे हैं और संवाद का दौर भी चल रहा है। ऐसे में जिस क्षेत्र से यात्रा निकल रही होती है, सुबह से ही वहां पर एक भव्य आयोजन की तरह से लोग इसका इंतजार करते हैं कि कब राहुल गांधी यहां से गुजरेंगे, उसका हिस्सा बनेंगे और बड़ी संख्या में लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं दौसा की तस्वीरें, जहां पर आज दूसरा दिन है दौसा में और आज भी बड़ी तादाद में लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। राहुल गांधी राजस्थान में जिस तरीके से यात्रा को रिस्पॉन्स मिला है, बाकी राज्यों से कई गुना बेहतर यहां पर रिस्पॉन्स नजर आ रहा है। इससे राहुल गांधी भी गदगद है और ये सीधी तस्वीरें भारत जोड़ो यात्रा की, जहां राहुल गांधी आज दौसा में लगातार अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए और पहला चरण इस यात्रा का हालांकि आज का पूरा कर लिया गया है और ये आज दौसा में दूसरा दिन है। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही सचिन पायलट और दूसरे आला नेताओं की मौजूदगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते